भुने हुए गोश्त की रेसिपी बनाएंगे बीफ से, जो कि बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार होगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस्म का इसका गोश्त होगा। तो झटपट से बनने वाली इस रेसिपी को बनाते हैं। यहाँ पे इसके लिए मुझे चाहिए होगा गोश्त यहाँ पे मैंने बगैर हड्डी वाला लिया है। 800 ग्राम यहाँ पे बीफ का गोश्त है। इसकी जगह आप मटन का भी ले सकते हैं। आपने इसको सबसे पहले धो लेना है अच्छे से। फिर एक प्रेशर कुकर के अंदर आधा कप ऑयल आपने ऐड करना है और इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देना है। गोश्त को शामिल करने के बाद यहाँ पे 1 टीस्पून इसके ऊपर हमने नमक ऐड करना है और नमक के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है। गोश्त को अपने अच्छे से चलाते हुए भून लेना है जब तक कि इसका जो पानी है वो सारा इसका निकल ना जाए। गोश्त का पानी सारा निकल जाए और दोबारा से वही पानी जो है ड्राई हो जाए इसी ऑयल घी के अंदर। और गोश्त का कलर यहाँ पे अच्छे से चेंज हो जाए, बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए, बस इसका पानी हमने ड्राई करना है। फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है यहाँ पे प्याज। 2 प्याज यहाँ पे मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसको मैंने रफली काट लिया है। प्याज के साथ यहाँ पे हमने टमाटर भी ऐड कर देने हैं। यहाँ पे 2 टमाटर मैंने लिए हैं, इसको मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। कुछ यहाँ पे पाउडर मसाले भी शामिल करेंगे। यहाँ पे आधा टीस्पून मैंने जो है हल्दी का पाउडर लिया है, आधा टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे हमने धनिया पाउडर ऐड करना है। मसालों को यहाँ पे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे गोश्त के अंदर और अच्छे से इसको चला लेंगे। फिर इसके बाद हमने लहसुन अदरक शामिल करना है 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर। लहसुन अदरक की भी यहाँ पे भुनाई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो सारा ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगा, तो 1 लीटर यहाँ पे मैंने पानी शामिल किया है। पानी शामिल करके इसको हमने प्रेशर पे लगा लेना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद यहाँ पे गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त को मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, गोश्त जो है यहाँ पे अच्छे से नरम हो गया है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो ये पानी है ये थोड़ा सा ड्राई करेंगे। गोश्त के अंदर जो पानी था वो सारा ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हमने आधा टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है, आधा टीस्पून यहाँ पे जीरे का पाउडर शामिल करेंगे और जीरे और काली मिर्च की थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे इस गोश्त के अंदर। काली मिर्च और जीरा डालने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू इस गोश्त के अंदर आ जाएगी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। गोश्त की भुनाई अच्छे से मुकम्मल हो गई है। अब इसके अंदर थोड़ा सा धनिया जो है हमने शामिल करना है, साथ में यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद चला लेंगे ताकि जो सब्ज़ मिर्च हमने ऐड की है और धनिया ऐड किया है इसका जो कच्चा टेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। आखिर में आपने एक चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पे 1 लीमू आपने ऐड करना है, इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा इस गोश्त के अंदर। तो बड़ी मज़ेदार सी हमारी भुने हुए गोश्त की रेसिपी बनके तैयार है। इसको अब हम आपको किसी बर्तन के अंदर डाल के दिखाते हैं कितना चटपटा और सॉफ्ट बना है ये गोश्त। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी रेसिपी ला के देता रहता हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना है। इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहेगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।